और अगली खबर देखिए, सीआईए के पूर्व विश्लेषक लैरी सी जॉनसन का बयान सामने आया है। क्या है वो बयान? रूस पर हमले के पीछे सीआईए का हाथ संभव। हमले की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा था यूएस। सीआईए ऑफिसर के योजना में शामिल होने का भी शक है। तो जिसकी आशंका हर तरफ से व्यक्त की जा रही है, वही कहानी यहां भी नजर आ रही है। आपको सुनाते हैं सीआईए एनालिस्ट का क्या कहना है। तो रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला हुआ है और अमेरिका और ब्रिटेन भी इसमें शामिल हैं। पीट हेग्सेथ ने रियल टाइम में मॉनिटरिंग की, ये कहा गया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने इसकी पूरी प्लानिंग की, सूत्रों का ये दावा है। कहा यह भी जा रहा है सीआईए एनालिस्ट की तरफ से कि एलॉन मस्क का स्टारलिंक भी हमले में शामिल है। वहीं सूत्र ये बता रहे हैं कि स्पाइडर वेब ऑपरेशन की तैयारी में पूरे 18 महीने का वक्त लगा यूक्रेन को। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा किया गया। वहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हमले में मदद मिली, यानी अमेरिका का रुख देखिए जो है वो सामने आया है। रूस पर हुए इन भयानक हमलों के पीछे अमेरिका भी था। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर अमेरिकी सैटेलाइट की जद में थे। लकड़ी के छोटे कैबिन्स में ड्रोन्स को रूस में पहुंचाया गया। हमले की जो जानकारी सामने आ रही है वो भी आपको बता रहे हैं। सीक्रेट सर्विस के सभी एजेंट्स सुरक्षित वापस लौटे इस मिशन को अंजाम देने के बाद। और अमेरिका की भूमिका के बारे में आपको बता दें, नई स्टार्ट संधि के मुताबिक रूस ने ये इसे दिया था। तो कुल मिलाकर अब अमेरिका और ब्रिटेन का रोल भी सीधे तौर पर सामने आ रहा है रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले में। तो इस दावे के बाद यह सवाल और भी मजबूत हो जाता है कि क्या हमलों के पीछे सीआईए है? शक आखिर क्यों है? बिना मदद के यूक्रेन बड़े हमले करने में सक्षम नहीं है, यह लगभग सभी एक्सपर्ट्स का मानना है। रूसी एयर डिफेंस को चकमा देना संभव नहीं है। रूसी एयरबेस, नेवल बेस पर कड़ी सुरक्षा रहती है। यूक्रेनी ड्रोन में लगा विस्फोटक हाई क्वालिटी का है। रूसी सीमा तक ड्रोन से भरे ट्रक की तस्करी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और योजना में किसी बड़े संस्थान का हाथ होने की आशंका है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस इनपुट का भी बड़ा रोल रहा है। और जिस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया वो भी अपने आप में काफी, अगर देखा जाए तो उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। पांडे सर, एक चीज तो बहुत साफ दिखाई दे रही है और लगभग सबने ये दावा किया है या इस बात की आशंका जताई है कि इसमें जो अमेरिका है या अमेरिकन जो डीप स्टेट कह लीजिए या सीआईए के लोग कह लीजिए, कुछ भी हो, लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट रही है और तभी यह संभव हुआ है। आप इन दावों को कैसे देखते हैं? देखिए, तीन बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। पहली बात की जो टाइमलाइन है वो बताता है कि इतनी बड़े टाइमलाइन पर काम करने के लिए आपको एक आदमी से काम चलेगा, एक देश सम्मानी होगा। देखिए, इसके साथ में एक और जोड़ दूँ कि नाटो कंट्रीज़ की जब स्थापना की गई तो यही था कि कुछ चीज़ें एक देश देगा, कुछ चीज़ें दूसरा देश देगा, कुछ तीसरा देगा। इस प्रकार से 30-32 देश जो है मिलकर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोड एक देश पर न हो। अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नाटो का अगर एक कंट्री खुद लड़ता अकेला तो किस प्रकार से बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं बेसिकली इंडिकेट कर रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना कि वो अब नाटो के साथ नहीं है और उनको यूरोपियन कंट्रीज़ को ही सारे रिसोर्सेज जो है इकट्ठा कर रहे होंगे, ये साफ बताता है कि किस प्रकार से जब ये ऐसा ऑपरेशन प्लान करते हैं आप, रिसोर्सेज जरूरत पड़ी होगी तो बिना अमेरिका की मदद के वो संभव नहीं हो सकता था। दूसरी बात कि जो प्लास्टिक कंटेनर्स बनाए गए, जो मॉड्यूल बनाए गए, कंटेनर्स का जिसमें कहा जाता है कि प्री फैब्रिकेटेड केबल्स थे जिसमें कि ये ड्रोन्स को रखा गया इतनी होशियारी के साथ, और उनको कितने समय पहले, सोचिए कि जितने एयरबेसेस हैं उनके बहुत करीब रखा गया, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि जो रशियन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसके हेल्प से उन सब ड्रोन्स को पायलट किया गया, यानी कि कंट्रोल किया गया। और अभी स्टारलिंक की भी बात की जा रही है, क्योंकि निश्चित रूप से क्या हो रहा है वहां पर, इसकी जो तस्वीरें आपको मिल रही हैं वो किसके थ्रू मिलेंगी? वो रशियन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा तो मिल नहीं पाएंगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डॉट्स को मिलाते हैं तो साफ दिखता है कि अमेरिका का हाथ इसमें अवश्य है। अदरवाइज ऐसा एग्जीक्यूशन और इतना प्रिसाइज एग्जीक्यूशन करना मुश्किल था। और मैं एक और आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा कि 40 जहाज बॉम्बर का आप क्लेम कर रहे हैं, आपने तस्वीरें 40 की नहीं 10 की भी नहीं दिखाई हैं। ये क्या बताता है? आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। हमले में ब्रिटेन और अमेरिका के शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस हमले की पटकथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे थे। कैसे उन्होंने बातचीत के नाम पर पुतिन को धोखा दिया।
तो सुना आपने ट्रंप के दो अलग अलग बयान, और दोनों बयान बहुत ही विपरीत हैं अपने आप में पुतिन को लेकर। और सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन नहीं, जर्मनी और फ्रांस भी इस हमले में शामिल थे। पिछले 3 महीनों में जो हुआ उससे जाहिर हो रहा है कि रूस में हुए हमले में जर्मनी और फ्रांस से मदद मिली है। जिन HX-2 ड्रोन से हमले हुए वो जर्मनी ने कुछ महीने पहले ही तैयार किया था। और HX-2 ड्रोन AI के जरिए टारगेट फिक्स करता है। HX-2 ड्रोन को चलाने के लिए रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ महीने पहले ही यूक्रेन ने 6000 ड्रोन का ऑर्डर भी दिया था और फ्रांस यूक्रेन में भी नया करार हुआ था। फ्रांस की AI कंपनी से यूक्रेन को मदद दी गई। फ्रांस की मदद से यूक्रेन में डेटा के विश्लेषण का केंद्र बनाया गया। यूक्रेन में यह केंद्र फ्रांस की सैटेलाइट तस्वीरों की स्टडी के लिए बनाया गया था। फ्रांस की सैटेलाइट डेटा से ही रूस के टारगेट मिले थे। तो आप देखिए कि इन ड्रोन्स की जो भूमिका रही है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जिन देशों की भूमिका रही है वो भी बहुत साफ है।